राशेश्वरी शरण जी, बड़ा रासमंडल। महाराज जी, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु कभी कभी भजन नहीं होता तो मन बहुत उदास हो जाता है। महाराज जी उस क्या करें? समय जिस समय भजन नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। दुर्दास जी कहते हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। उपासक ध्यान दे, कभी कभी भजन में मन बहुत लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास इसका विषयों में रहा है। उस समय होश में रहे। जब भजन नहीं बन रहा तो प्रपंच न करने लगे चार लोगों के बीच में, चलो अब टीवी चलाओ, भजन में तो मन नहीं लगे, चलो मनोरंजन कर लेते, चलो ये फिर तो गाहे न दूजी चाल, दूसरी बात पकड़, भजन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम श्यामा जी के हैं, ये ठसक तो है ना, हम हरिवंश महाप्रभु के हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, इष्ट है। अभी भजन ही तो हो रहा, तुरंत ठसक पे आओ। कुछ भी हो मन, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता, मेरे युगल सरकार है ना, मेरी रक्षा कर। अब चिंतन हो रहा, अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा मन और भजन में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जहां मन हमारा भजन से हटा तो उसकी मांग के अनुसार हम चलने लगते हैं। वो मांग, मन जीवित जानते हो किससे? विषय चिंतन से, विषय भोगों से मन जीवित है। और जब तक मन जीवित है तब तक प्रेम मार्ग में प्रवेश नहीं पाता। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत लाई, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत का चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। मन मारा, मन ही मारी तनहारी के, वृंदावन में गाय। मन को मारना सीखना चाहिए। अब मन कह रहा है ये भोग ये भोग, राधा 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 राधा। बहुत बार तुमने जो कहा है अनंत जन्मों में किया, अब इस जन्म में जो गुरुजी कहेंगे वही करेंगे, तेरी एक बात नहीं मत, तू मार, जला मुझे जितना जला, खत्म, उसका अस्तित्व खत्म। पर इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना हम दुलार करते हैं मन को कि जो मन चाहता है हम फिर उसी में लग जाते। यार भजन में मन नहीं लगता, बाहर घूमे, कोई ना कोई विषय पकड़ लिए, कोई चिंतन विषय करने लगे, वो जीवित हो गया और बलवान, अब रौंदेगा आपको। घायल दूजी चाल, दूसरी बात नहीं होने, नहीं मन लग रहा, सो जाओ चुपचाप, जब जगोगे फिर भजन होने लगेगा। या फिर किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में पहुंच जाओ, या कोई ग्रंथ खोल लो। आजकल यंत्र चले हैं, सत्संग सुनने लगो, थोड़ी देर में बदल जाएगा। क्योंकि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आया है, इसलिए भजन में रुचि नहीं हो रही। जहां थोड़ा सात्विक सेवन हुआ, वृद्धि वृत्ति बदल जाएगी, भगवत चिंतन बनने लगे। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य पूर्वक चलिए, और जब उसे स्वाद मिल जाएगा प्रिया प्रीतम का, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी, फिर भजन करना नहीं पड़ता। जैसे हम विषय चिंतन स्वाभाविक होता है, क्योंकि विषयों का स्वाद मन को मिल गया है। ऐसे जिस दिन, तभी गोस्वामी जी ने मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम। स्वाद मिल गया जिस दिन इसे, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, फिर ये हटाए नहीं हटेगा। जैसे आज हम विषयों से हटाना चाहते तो नहीं हट रहा, ऐसे कल भजन से भी हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। एक बार इसे पकड़ा दो, धीरे धीरे सत्संग के द्वारा गुरु चरण आश्रित होकर नाम जप करते हुए, वाणी गायन गाते हुए हम इसको, मन को पकड़ा दें, इसे अभ्यास कहते हैं। वैराग्य अभ्यास, विषयों का सेवन न करना और अंदर से बार बार भगवत चिंतन का अभ्यास करना। इससे हमारा मन, एक दिन ऐसा आएगा, यदि गलतियां नहीं हुई तो वो ज्यादा समय दूर नहीं रहेगा, वो मन प्रिया प्रीतम में तन्मय होने लगेगा। और अगर बीच बीच में इसका मनोरंजन देते रहे, वो लंबा खींच देगा, वो लंबा खींच देगा, सांस न ले पावे। जब हम नई अवस्था के थे, तो एक परमहंस जी थे, ओंकारानंद सरस्वती। तो नई अवस्था में देख करके संतों को बड़ा सुख मिलता है कि नया बच्चा अगर भगवान का भजन करेगा, अच्छा महात्मा बनेगा। तो उनका पहले भी घर जाते रहते थे संत महात्मा, वो भी जाते थे, तो उनका, अच्छा तो तुम संत बन गए? उनका, हाँ स्वामी जी, हमारी इच्छा है आजीवन भगवान का भजन। बच्चा, इस मन को मारना बड़ा कठिन है। जैसे काले सर्प को अगर बंदर पकड़ ले तो उसका फना पकड़ के वो ऐसे पेड़ में रगड़ता है, फिर कान में देखता है, सू सू तो नहीं हो रहा, फिर रगड़ता है, मरने पर भी रगड़ता है। ऐसे नाम में, शास्त्र स्वाध्याय में, गुरुजनों की आज्ञा में मन को रगड़ रगड़ के मार के मन का अस्तित्व न रह जाए, सोई महात्मा। और अगर मन बचा रहा तो कभी न कभी वो गिरा देगा, दुश्मन है। तो इस मन को अमना कर देना, मन में कोई चाह भोगों की ना रह जाना, यही मन की स्थिति है, अमना स्थिति।
अगर मन में चाह भोगों की है तो सतर्क रहना चाहिए, ये जहरीला सांप है, डस लेगा। और इसका जहर अभी तक नहीं उतरा जब से सृष्टि रची गई। वही काम वेदना, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही मद। आज अवसर मिला है, गुरु बहुत बड़े विष उतारने वाले मिल गए, और नाम मंत्र जो मिला है ना, वो विष का नाश करेगा। अब हम चूक नहीं करेंगे, अब इस मन रूपी दुश्मन को मारेंगे, सर्प को मारेंगे। बस इसकी मार यही कि इसकी मांगी हुई अधर्ममयी क्रियाएं ना की जाए। अभी कोई बिरला परमार्थी कर सकता है, विषयी पुरुष तो कहे भाई आज होटल में चलते खाते हैं, वो तो मन को दुलार करने में परेशान है। लेकिन साधु क्या करता है, मन को मारता है। जो मन को मारता है वही महात्मा कहा जाता है। एक दिन वही भगवत प्रेम को प्राप्त होता है।